सभी साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार लमोरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का ये जो अपना सेशन है ये उन शिक्षक साथियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और उन साथियों के लिए भी बहुत ही लाभदायक होगा जो आगामी व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो इस सेशन के बारे में आपको बता दूं, लगभग 16-17 क्वेश्चन लिए हैं इस सेशन में, और उनको छोटे से छोटे रूप में लिखने का प्रयास किया गया है, सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया गया है ताकि सभी शिक्षक साथी उसको आसानी से तैयार कर सकें, याद कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ नो बैग डे इन स्कूल्स, यानी कि स्कूलों के अंदर नो बैग डे का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज़ है। तो आंसर इज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन विद द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग विदाउट बर्डन द एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टार्ट no back day program in government schools on Saturday. The initiative has been started to ensure all around development of children from class 1 to 12th. यानी कि जो सरकार है उसने सरकारी विद्यालयों के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, उनके समग्र विकास के लिए लर्निंग विदाउट बर्डन यानी बिना किसी बर्डन के बच्चे सीख सकें, इसके लिए यह प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो शनिवार को मनाया जाता है, और पहली से लेकर 12वीं की कक्षा के बच्चों के लिए यह प्रोग्राम है। अब देखिए इस प्रोग्राम की अलग अलग थीम्स हैं, वो कौन सी हैं। एज पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव थीम्स प्लान्ड, फर्स्ट है राजस्थान को जानो, सेकेंड इज भाषा कौशल विकास, थर्ड है खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, फोर्थ है मैं वैज्ञानिक बनूंगा, और फिफ्थ है बाल सभा मेरे अपनों के साथ। यानी कि अगर किसी मंथ में 5 सैटरडे आते हैं तो उन 5 सैटरडे की अलग अलग थीम रखी है। पहले की है राजस्थान को जानो, दूसरे की भाषा कौशल विकास, तीसरे की खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, चौथे की मैं वैज्ञानिक बनूंगा, और पांचवे की है बाल सभा मेरे अपनों के साथ। तो ये देखिए पांचों की पांचों थीम आपको याद होनी चाहिए। अब याद कैसे करें वो देखो कि सबसे पहले तो एक याद होना आपको कि राजस्थान को जाने, सबसे पहली जो थीम है वो राजस्थान को जाने। अब जानोगे कैसे, जब तक आपकी भाषा का विकास नहीं होगा, आप किसी के साथ बातें नहीं करोगे, किसी से पूछोगे नहीं किसी चीज़ के बारे में, तो आप राजस्थान को ऐसे कैसे जानोगे। तो पहला तो हो गया राजस्थान को जानो, और दूसरा है भाषा कौशल विकास। और फिफ्थ नंबर वाला भी पहले ही याद कर लो कि बाल सभा मेरे अपनों के साथ। जब आप छोटे बच्चे थे, स्कूल्स के अंदर थे, तब क्या होता था कि जब जो लास्ट पीरियड आता था 1 बजे के आसपास, तो उस समय क्या होता था, बाल सभा होती थी, यानी कि लास्ट लास्ट में बाल सभा होती थी। तो इसको आप ऐसे याद कर लो कि जो फिफ्थ सैटरडे आएगा उसको क्या होती थी, बाल सभा मेरे अपनों के साथ। और थर्ड जो सैटरडे उसकी थीम क्या है, खेलेगा राजस्थान पढ़ेगा राजस्थान। यानी कि पहले तो राजस्थान को जानेंगे, जानेंगे कैसे, भाषा कौशल का विकास होगा तभी जानेंगे, और भाषा कौशल विकास होने के बाद में आप खेलोगे, यानी कि खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। और चौथी थीम है वो है मैं वैज्ञानिक बनूंगा। अब इस नो बैग डे प्रोग्राम के तहत कक्षावार ग्रुप बनाए गए हैं। जैसे पहली और दूसरी कक्षा का जो ग्रुप बनाया गया है उसका नाम है अंकुर, फर्स्ट टू सेकंड का है अंकुर, थर्ड टू फिफ्थ का है प्रवेश, 6 to 8 दिशा, 9 to 10 क्षितिज, 11 to 12 उन्नति। अब याद कैसे करें, तो पहले और दूसरे को तो एक साथ याद करो, अंकुर प्रवेश अंकुर प्रवेश, अंकुर प्रवेश अंकुर प्रवेश। और दिशा का ऐसे याद कर लो, मतलब एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि जो 6 से 8 तक के जो टीचर हो आप, जो अभी MGGS के अंदर इंटरव्यू देने वाले हो, उनकी दिशा अभी निर्धारित नहीं है। कैसे निर्धारित नहीं है, एक तो देखिए SS में सीटें नहीं है, हिंदी में भी सीटें नहीं है, और मैथ साइंस की जो सीटें हैं वो कहीं पर माइनस में दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 6 to 8 वालों की दिशा जो है वो निर्धारित नहीं है। तो 6 to 8 में आप थर्ड ग्रुप के अंदर याद करोगे दिशा। फोर्थ जो ग्रुप है वो 9 to 10 का है क्षितिज, और 11 to 12 का है उन्नति। अब देखिए यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पुट हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू नो बैक डे प्रोग्राम विच थीम प्लान्ड ऑन सेकेंड सैटरडे। किसी भी सैटरडे की पूछ सकता है, सेकेंड सैटरडे, थर्ड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू टू मेक द प्रेयर मीटिंग इफेक्टिव। तो देखिए हर व्यक्ति के अलग अलग सोच होती है, अलग अलग कार्य करने की क्षमता होती है। मैंने इसको छोटा सा आंसर देने का प्रयास किया है कि व्हाट विल यू डू टू मेक द प्रेयर मीटिंग इफेक्टिव, यानी कि आप प्रार्थना सभा को प्रभावी बनाने के लिए क्या काम करेंगे। तो आंसर इज टू मेक द प्रेयर मीटिंग इफेक्टिव आई विल टेल द चिल्ड्रेन अबाउट नेशनल हीरोज एवरी डे इन द प्रेयर मीटिंग एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट हिज वर्ड्स इन आवर लाइफ एंड कंडक्ट। यानी कि
टू मेक द प्रेयर मीटिंग इफेक्टिव, यानी कि प्रेयर मीटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए मैं बच्चों को नेशनल हीरोज़ के बारे में बताऊंगा प्रतिदिन। नेशनल हीरो मीन्स जैसे गांधी जी हो सकते हैं, भगत सिंह जी हो सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद साहब हो सकते हैं, तो उनके बारे में बताऊंगा प्रेयर मीटिंग के अंदर। और यह भी बताऊंगा कि उनके जो शब्द हैं उनको किस प्रकार से अपने जीवन में और आचरण में उतारा जा सके। छोटा सा आंसर देने का प्रयास किया है। हो सकता है कि आप में से कोई शिक्षक साथी इससे बहुत अच्छा बना सकता है आंसर, लेकिन मैंने कम शब्दों में और छोटा सा आंसर लिखने का प्रयास किया है। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट एक्टिविटी डू यू लाइक द चिल्ड्रेन टू डू इन स्कूल एंड वाई? व्हाट एक्टिविटी डू यू लाइक द चिल्ड्रेन टू डू इन स्कूल एंड वाई, यानी कि आप छात्रों के साथ या छात्रों को कौन सी एक्टिविटी कराना पसंद करोगे और क्यों? तो आंसर इज, आई लाइक टू इंट्रोड्यूस द चिल्ड्रेन अबाउट गेम्स लाइक खो खो, कबड्डी इन स्कूल बिकॉज गेम्स आर गुड फॉर चिल्ड्रंस फिजिकल हेल्थ, यानी कि मैं बच्चों को खेल खिलाऊंगा खो खो कबड्डी जैसे, क्योंकि खेल से क्या होता है, खेलों से क्या होता है कि बच्चों का जो फिजिकल हेल्थ होती है ना वो अच्छी होती है। अगर वो एक्टिविटी करेंगे तो उनका शारीरिक स्वास्थ्य क्या होगा, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ? तो देखिए अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग व्यक्तित्व होता है, अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। आप एक वर्ड में भी बता सकते हो, दो वर्ड में भी बता सकते हो, आपको जितना याद रहे उतना बता सकते हो कि सर आई एम हार्ड वर्किंग, पॉजिटिव थिंकर, सेल्फ मोटिवेटेड, मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीक्षा? दीक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आंसर इज, दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इज ए नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन एंड इनिशिएटिव ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि NCERT, अंडर द एजिज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि दीक्षा क्या है, एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है स्कूली शिक्षा के लिए। एक नई पहल शुरू की गई है, किसके द्वारा, NCERT के द्वारा, और किसके नेतृत्व में या किसके निर्देशन में, तो जो भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसके अधीन NCERT के द्वारा यह एक प्रयास किया गया है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। लॉन्च्ड ऑन 5 सितंबर 2017 बाय ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री M वेंकैया नायडू, यानी कि इस दीक्षा प्लेटफॉर्म को कब लॉन्च किया गया था, 5 सितंबर 2017 को। और किसने लॉन्च किया था, कि जो वाइस प्रेसिडेंट थे अपने M वेंकैया नायडू सर ने इसको लॉन्च किया था। दीक्षा कैन बी एक्सेस्ड बाय लर्नर्स एंड टीचर्स अक्रॉस द कंट्री एंड करंटली सपोर्ट्स 36 इंडियन लैंग्वेजेज, यानी कि दीक्षा प्रोग्राम के तहत वर्तमान में 36 जो भारतीय भाषाएं हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है, या दीक्षा ऐप के ऊपर 36 भाषाओं में काम किया गया है पूरे ऑल कंट्री के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज NCERT इस्टेब्लिश्ड? NCERT की स्थापना कब की गई? तो NCERT वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1961, 1961 में NCERT की स्थापना की गई। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ FLN मिशन, यानी कि FLN जो मिशन चल रहा है उसके क्या उद्देश्य हैं, उसका एम क्या है? तो आंसर इज, द एम ऑफ द नेशनल मिशन ऑफ FLN इज टू इनेबल ऑल चिल्ड्रन टू रीड एंड रेस्पॉन्ड with comprehension, independently write with understanding, develop number sense, mathematically thinking, problem solving and reasoning. Next question is, what is the full form of FLN? तो द फुल फॉर्म ऑफ FLN इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है कि यहाँ से कई बार जल्दबाजी में आप F की जगह फंडामेंटल ना बोल दें। F का मतलब है यहाँ पर फाउंडेशनल, फाउंडेशनल यानी बुनियादी, लिटरेसी यानी साक्षरता, एंड न्यूमरेसी यानी संख्यात्मक ज्ञान या संख्या ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड FLN मिशन, यानी कि FLN मिशन को लॉन्च किसने किया, किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई? तो ऑन 5 जुलाई 2021 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड FLN मिशन, यानी कि जो भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा 5 जुलाई 2021 को FLN मिशन की शुरुआत की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन आर टारगेटेड अंडर द FLN मिशन, यानी कि किस एज ग्रुप के बच्चों को टारगेट किया गया है FLN मिशन के तहत। देखिए FLN और निपुण, RKSMB के, स्माइल प्रोग्राम, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और नो बैक डे से यहाँ से 5-4 जो टॉपिक है ना, इनमें से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ो, आप स्वयं भी इनके ऊपर अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हो। तो देखिए जो 10th का आंसर है वो क्या है कि चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 9 years have been targeted under the FLN मिशन, यानी कि 3 से 9 साल के जो बच्चे हैं उनको टारगेट किया गया है FLN मिशन में। टारगेट का तात्पर्य यहाँ पर है कि 3 से 9 साल तक के जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार से बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान करवाया जाए। इसके लिए 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों को, और जब तक वे तीसरी क्लास में होते हैं तब तक यह तय किया गया है कि तीसरी क्लास में जब वो तीसरी क्लास से पास आउट हों तब तक उनको बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान हो उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एम ऑफ निपुण भारत। तो आंसर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ निपुण भारत मिशन इज दैट द चाइल्ड मस्ट गेन प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड राइटिंग व्हेन द चाइल्ड यहाँ रिसर्च नहीं है, रीच व्हेन द चाइल्ड रीच क्लास 3rd। यानी कि देखिए निपुण भारत के तहत ही FLN मिशन शुरू किया गया है। तो अगर आप दोनों में से एक क्वेश्चन याद रहता तो भी काम चलेगा कि निपुण भारत मिशन का जो उद्देश्य है वो क्या है कि बच्चों के अंदर क्या हो, उनकी क्षमता बढ़े, किसके अंदर, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि पढ़ने में, बोलने में, पढ़ने में और लिखने में। और व्हेन द चाइल्ड रीच क्लास 3rd, यानी कि जब बच्चा क्लास 3rd के अंदर पहुंचता है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो पढ़ सके और वो लिख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म निपुण। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निपुण। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट स्माइल प्रोग्राम। तो देखिए स्माइल प्रोग्राम आप सभी ने इसके अंदर काम किया है, बहुत अच्छे से काम किया है कि कोविड-19 के दौरान स्माइल प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिसके ऊपर अपन क्या करते थे, व्हाट्सएप के ऊपर बच्चों को होमवर्क भेजा जाता था, और अगर जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े होते थे तो उनको उनके घर पे जाकर भी होमवर्क दिया जाता था, फिर उनकी कॉपीज़ वगैरह वापस उनसे ली जाती थी, उनको चेक किया जाता था और एक पोर्टफोलियो का संधारण किया जाता था। तो इतनी बातें तो अपन बता नहीं सकते इंटरव्यू के अंदर, छोटी सी आपको 2-4 लाइनें याद रखनी होंगी। वो क्या है कि द प्रोजेक्ट स्माइल नॉन एज सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड ऑनलाइन कोर्सेज एंड क्लासेज थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया इन ऑल द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ द स्टेट। Education Department launched Smile program on 13 April 2020 in order to ensure that continuity of teaching and learning will not hamper due to COVID-19। यानी कि अगर COVID-19 में बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए स्माइल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी एजुकेशन पॉलिसीज हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया सो फार, यानी कि अब तक भारत के अंदर कितनी शिक्षा नीतियाँ लागू की जा चुकी हैं, इंट्रोड्यूस की जा चुकी हैं। तो 3 एजुकेशन पॉलिसीज हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। फर्स्ट इन 1968 जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय, सेकेंड इन 1986 जब राजीव गांधी जी की सरकार थी, एंड द न्यू वन इज NEP 2020, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो मोदी जी की सरकार में अभी 34 साल के बाद में, यानी कि 1986 के बाद में 34 साल गुजरने के बाद में नई एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिस्टम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन प्लेस ऑफ 10+2 इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके अंदर 10+2 के स्थान पर कौन सा प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। तो किस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो है 533+, यानी कि पहले तो क्या होता था कि 10+2 सिस्टम होता था, अब जो एजुकेशन है उसको 4 भागों में बांट दिया है, पहले 5 साल की, फिर 3 साल की, फिर 3 साल की और फिर 4 साल की। पहले 5 का तात्पर्य है कि 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चे,
फिर जो 3 साल आते हैं वो उनमें 8 से 11 वर्ष तक के बच्चों को, फिर अगला जो 3 आता है उसमें 11 से 14 वर्ष के बच्चों को, और फिर जो चौथा आता है उसके अंदर 14 से 18 वर्ष के बच्चों के रूप में बांट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई देयर वाज ए नीड टू स्टार्ट द FLN मिशन, यानी कि FLN मिशन शुरुआत करने की क्या आवश्यकता पड़ी। FLN को शुरुआत करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, किस लिए इसको शुरू किया गया। तो देखिए क्यों शुरू किया गया कि एक तो लो लर्निंग लेवल, यानी कि जो बच्चों को जो सीखने का जो स्तर था वो क्या है, कम है। इंक्रीज ड्रॉप आउट रेट, यानी कि निरंतर क्या हो रहा है कि जो ड्रॉप आउट जो रेट है ना वो बढ़ रही है। और इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल स्किल्स, यानी कि जो लैंग्वेज और जो मैथमेटिकल स्किल्स हैं वो क्या है, उचित नहीं है, अच्छी नहीं है। तो इन सभी में सुधार के लिए क्या किया गया, इस FLN मिशन को लॉन्च किया गया है। तो आंसर इज कि लो लर्निंग लेवल, इंक्रीज्ड ड्रॉप आउट रेट एंड inappropriate language and mathematical skills necessitated to the launch of the FLN mission. Necessitated the launch of the FLN mission. And the last question is कि what efforts will you make for gender equality in classroom, यानी कि आप लिंग समानता के ऊपर क्लासरूम के अंदर आप क्या क्या प्रयास करोगे। आप एक अच्छे अध्यापक के नाते आप क्या क्या प्रयास करोगे क्लासरूम में कि लिंग समानता हो। तो आंसर इज कि इन क्लासरूम आई विल, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट की पॉइंट क्या है कि प्रोवाइड सिटिंग अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू नीड, यानी कि बच्चों की आवश्यकता के अनुसार ही मैं क्या करूँगा, उनका सीटिंग अरेंजमेंट करूँगा। ऐसे नहीं है कि कोई कमज़ोर बच्चा तो उसको पीछे बैठा दिया और कोई शैतान बच्चा तो उसको पीछे बैठा दिया। बच्चों की नीड कैसी है, किसी के समझ में नहीं आ रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, तो उन बच्चों को तो आगे बैठा सकते हैं अपन। और सेकंड पॉइंट क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नेम्स इन द अटेंडेंस रजिस्टर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि देखिए अपने सिस्टम में एक मिस्टेक ये है कि लगभग स्कूलों में आपने देखा होगा और आप भी शायद रजिस्टर का संधारण करते हैं, तो क्या करते हैं कि कैटेगरी के अनुसार ही बच्चों का लिखा जाता है, या फिर एक तरफ लड़कियों के नाम लिख दिए, एक तरफ लड़कों के नाम लिख दिए, या कैटेगरी अनुसार लिख दिए, ताकि जब MDM की आप जो डाक बनाते हो ना तो उस समय आसानी हो जाती है। लेकिन वो तरीका गलत है। तो कैसे करना है कि अरेंजमेंट ऑफ नेम्स इन द अटेंडेंस रजिस्टर इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, यानी कि आपको ABCD के जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर हैं उसी क्रम में आपको बच्चों के नाम लिखने हैं, जो उनकी जो दैनिक उपस्थिति रजिस्टर होता है बच्चों का उसके अंदर। थर्ड है इंश्योरिंग इक्वल पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम एक्टिविटीज़, यानी कि मैं निश्चित करूँगा कि सभी बच्चे जो हैं वो इक्वली यानी कि समान रूप से क्या कर रहे हैं, क्लासरूम एक्टिविटीज़ के अंदर भाग ले रहे हैं। और फोर्थ है कि मोरल स्टोरीज ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट, यानी कि जो आदर्श कहानियाँ हैं वो दोनों को सुनाई जाएंगी और दोनों की होंगी, यानी कि वो महिलाओं की भी होंगी और वो पुरुषों की भी होंगी। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपने जो मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है और जो पिछले जो सेशन थे उनको खूब आपने सराहा, उनके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी प्रकार से साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर डालना आप सभी कि अगर आप में से कोई शिक्षक साथी या कोई भी साथी अगर स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024 की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए अपन एक नई छोटी सी शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे वो पहला पेपर हो या फिर वो एजुकेशन मैनेजमेंट से संबंधित हो। तो आप कमेंट ज़रूर डालना कि आप अगर व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अपन एक साथ तैयारी शुरू कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट देंगे अपन। धन्यवाद।